शिवानंदाय। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते देवानंदाय। ओम नमो भगवते देवानंदाय। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। आज हम लोग दिव्य जीवन संघ कैंप 1 शांतिपारा में गुरुदेव परम गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज का 20 नियम, 20 आध्यात्मिक नियम, इस पे हम लोग आज कितना दिन हो गया? 10 दिन पूरा हो करके 11 दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं और स्वामी शिवानंद जी महाराज का 20 जो आध्यात्मिक नियम हैं उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज का प्रमुख नियम ये है कि हमको क्या करना है? वाणी में संयम करना है। क्या करना है? वाणी में संयम करना है। संयम अंग्रेजी में बोलते हैं कंट्रोल करना। क्या बोलते हैं? कंट्रोल करना, वाणी में संयम करना। तो ये वाणी में संयम क्या करना है? अभी हम लोग शांति मंत्र में एक बात पढ़े थे, सुने थे अभी, सत्यम वदिष्यामि, अभी बोले थे ना, सत्यम वदिष्यामि। तो कोई बोलता है कि सच बोलना चाहिए, कहाँ लिखा है? मान लो कोई ऐसा पूछे क्यों सच बोलना चाहिए और सच बोलना कहाँ लिखा है ना? तो आपको बताना है कहाँ लिखा है। शांति मंत्र में वो लिखा हुआ है, सत्यम वदिष्यामि लिखा है ना? तो कहीं न कहीं लिखा है, कहाँ लिखा है मालूम नहीं, पर लिखा तो है। पर यदि हमको मालूम है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा किस में लिखा है? शांति मंत्र में लिखा हुआ है ना? तो इस कारण से हमें क्या बोलना चाहिए? हमेशा क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। और एक जगह और अक्सर लिखा होता है, अहिंसा परमो धर्म। क्या लिखा रहता है? अहिंसा परमो धर्म। तो 2 चीज़ तो लिखा है, सत्यम वदिष्यामि और अहिंसा परमो धर्म। तो आज अहिंसा परमो धर्म को बाद में लेंगे, अभी सिर्फ ये है क्या करना है? सत्यम वदिष्यामि, मतलब हमें सच बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? सच बोलना चाहिए। और क्या करना चाहिए? मधुर बोलना चाहिए। मधुर मतलब मीठा, कर्कश नहीं बोलना, डंडा मारे जैसा, ठीक है ना? डंडा मारे जैसा कर्कश नहीं बोलना। ऐसा बोलना कि किसी को चोट ना पहुँचे, किसी के सम्मान में चोट ना पहुँचे, दुख ना पहुँचे, पीड़ा मत हो, है ना? ऐसा बात को हमको बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कम बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? 3 चीज़ है, सच बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। ये वाणी का संयम है, ठीक है? तो सच क्यों बोलना चाहिए?
कि सच है हमारा धर्म है, सच बोलना हमारा धर्म है। सच बोलना क्या है? हमारा धर्म है। इसी कारण से जो है बोलते हैं कि सत्य बोलना है, अहिंसा का पालन करना है और पवित्रता का पालन करना है। 3 चीज़ है धर्म में, हमेशा सच बोलना और अहिंसा का पालन करना और पवित्रता का। इस बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पवित्रता के बारे में चर्चा किए, सच के बारे में चर्चा किए। सत्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? किसका नाम लिया जाता है सत्य के लिए? सच बोलने के लिए नहीं, किसका नाम लिया जाता है? हरिश्चंद्र का। किसका नाम लिया जाता है ना? बोलते हैं ना सत्यवाद, नाम भी बोलते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र। ठीक है। और दशरथ का भी नाम लिया जाता है, प्राण जाय पर वचन न जाए। वचन जिससे प्रॉमिस करते हो, जो भी प्रॉमिस करते हैं, जो भी वायदा करते हो, वायदा खिलाफी नहीं होना, वायदा को तोड़ना। हम लोग क्या सोचते हैं? देखा जाएगा, क्या बोलते हैं? जो होगा तो देखा जाएगा। पर अभी तुरंत जो है, तुरंत का लाभ मिलना चाहिए, तुरंत का लाभ मिलना चाहिए। बाद में जो होगा तो सजा भुगतेंगे, नरक जाएंगे तो नरक जाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना। पर ऐसे में काम नहीं चलता है। तो इस कारण से धर्म का 3 मुख्य चीज़ है, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना और पवित्रता का पालन करना, जिसको ब्रह्मचर्य भी बोलते हैं। जिसको क्या कहते हैं? हाँ। तो गुरु जी यहाँ पर एक बात को बता रहे हैं आपको कि वाणी में संयम होना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, अपना बातचीत को गाली गलौज से चालू करते हैं। ठीक है। उसमें रे और बे तो सामान्य चीज़ है। क्या करते हैं? बोलते हैं ना, अरे धारा। ठीक है। नौकर है तब तो उसका फिर और जो है 12 बजा देते हैं उसको कभी नाम से तो बुलाते ही नहीं उसको जो है, क्योंकि हमारा वो नौकर है। वो भाई उसका भी तो नाम है, उसका भी तो सम्मान है। पेट भरने के लिए भले आपके पास में मजबूरी में नौकरी कर रहा है ना। आप भी कहीं नौकरी कर रहे हो तो आप क्या चाहते हो? सम्मान चाहते हो ना, मान चाहते हो। तो बोलते हैं कि जो आप चाहते हो दूसरे के साथ में वही व्यवहार को करना चाहिए। आप चाहते हो कि आपके साथ कोई अपमान करे, आपका कोई गाली दे, आप चाहते हो क्या? तो फिर आपको भी दूसरे के साथ में वही आप बात करना है, दूसरे को गाली नहीं देना है। अक्सर बच्चे लोग को देखो, गाली से ही बात करते हैं, सामान्य बात है। 2 दोस्त मिलेंगे तो गाली से ही बात करेंगे। तो हमको अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है, गाली गलौज से बातचीत शुरू नहीं करना है। क्यों गाली देते हैं हम? उसके पीछे कारण समझे। हम गाली इस कारण देते हैं कि दूसरे को हिंसा हो, दूसरे को दुख हो, दूसरे को तकलीफ हो। कोई गाली देने से कोई खुश होता है क्या? कोई खुश नहीं होता है ना। तो हम गाली क्यों देते हैं? ताकि दूसरे को हम क्या करें? पीड़ा दें, दूसरे को तकलीफ दें हम। इस कारण से हम गाली देते हैं। सामान्य बात हो गया। एक हिंदी में बोलते हैं तकिया कलाम, मतलब हर वाक्य में गाली से हमारा ओम नमः नारायण, हर वाक्य जो हमारा गाली से शुरू होता है, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, बात बात में गाली देंगे। तो गाली का मतलब यह है कि हम दूसरे को दुख दे रहे हैं वचन से, वाणी से। तो हमें क्या करना है? हमको वाणी को संयमित करना है, नियंत्रित करना है। तो हमें गाली नहीं देना है और सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। सच जो है धर्म है। सच क्या है? धर्म है। और सच आपका धर्म जो है आपको रक्षा करता है। धर्म ही आपका रक्षा करता है। धर्म क्या करता है? आपका रक्षा करता है। तो धर्म का पालन करना चाहिए। अभी पिछले समय एक स्त्री का चर्चा किए थे हम लोग, पतिव्रता स्त्री का चर्चा किए थे, जिसको इंद्र भी आकर के भ्रष्ट करने का कोशिश किया।
है कि नहीं। तो बोलती है देखो ये मेरे बेटे लोग खड़े हैं, ये बेटे लोग खड़े हैं तो तुम मेरे पवित्रता को भंग नहीं कर सकते हो। वो बोलती है, इंद्र को बोलती है मेरे बेटे लोग खड़े हैं। तो बोलते हैं कौन है तुम्हारे बेटे, दिख नहीं रहे हैं। तो बोलते हैं ये सत्य है, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है, तुम कामतुर हो तुम, तो तुमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सत्य है, ये धर्म है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, है ना। वैसे स्त्री बोलती है, तब इंद्र समझ जाता है कि इसको बिगाड़ना उचित नहीं है, मैं बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि एक बार बिगाड़ा था मैं। किसको बिगाड़ा था, किसको बिगाड़ा था मैंने, एक बार अहिल्या को बिगाड़ा था, ठीक है। तो उसका परिणाम मैंने भोगा। तो ये पवित्रता स्थिति है, इस कारण से मैं इसको नहीं करना चाहिए, नहीं तो मेरे को श्राप मिल जाएगा, फिर पहले जैसे दुर्गति होगा, है ना। तो वैसा वो स्त्री बोलती, देखो कितना विश्वास है कि मेरे पुत्र खड़े हैं, सत्य खड़ा है, धर्म खड़ा है, वो मेरा रक्षा के लिए खड़ा है। तो हमें अपने धर्म का पालन करना है। क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ठीक है, लोग प्रसाद दे दो स्वामी। तो सच बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, ठीक है। कभी भी झूठ नहीं बोल, आवाज़ नहीं, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। और क्या बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। पर एक बात याद रखना, एक और बताया था मैं कि वो जो है इंद्र है अपने दूती को भेजता है ये पतिव्रता स्त्री के पास, शुक्ला के पास में, ठीक है। और दुख व्यक्त करती है, हाँ तुम्हारा पति तुमको छोड़ के चले गया, कितना निर्दयी है, कितना दुष्ट है, पता नहीं जिंदा है कि मर गया है। मतलब तुम्हारा दुख प्रदर्शित करके तुम्हारे पास में आना चाहते हैं ताकि अपना काम को सिद्ध कर सके, अपना काम को बना सके। इस कारण से याद रखना कि जो अति मधुर बोलता है, समझ में आया क्या होता है, जो अति मधुर बोलता है तो उससे भी थोड़ा सावधान रहना है। ज़्यादा मधुर, ज़्यादा मिठास बोलते हैं, ज़्यादा शक्कर में कीड़ा जल्दी पड़ता है, मिठास में कीड़ा जल्दी पड़ता है ना। तो बोलते हैं जो ज़्यादा मधुर बोलते हैं ना, उससे भी सावधान रहना है, क्योंकि पता नहीं वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हमको मधुर बोल रहा है, हमारे पास में आने का कोशिश कर रहा है। तो शास्त्र क्या बोलता है, अति विनियम खलु लक्षणम। क्या बोलते हैं, हाँ, अति विनियम खलु लक्षणम। खलु मतलब दुष्ट, दुष्ट का लक्षण है। ज़्यादा जो है मधुर बोल रहा है तो समझो कि उस दुष्ट, सत्य भी हो सकता है पर संभावना है दुष्ट भी हो सकता है। इस कारण से उसके बाद में नहीं आना, जैसे वो शुक्ला पवित्रता स्त्री नहीं आई थी। तो मधुर बोलना है। मधुर बोलने में जाता क्या है, आइए 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 माता जी बोलने से कोई फर्क पड़ता है, ओए इधर आओ, भाव तो है कि नहीं। कौन सा अच्छा लगता है, तो मधुर बोलना अच्छा लगता है। आइए बैठिए खाइए, है ना। उसमें मुंह घिसता तो नहीं है, जीभ घिसता तो नहीं है, सिर्फ भाव की बात है, बोलने का बात है, पर वो दिल को छू जाता है कि नहीं। मधुर बोलने, ये बोले पुष्पा कितना मधुर बोलती, कितना अच्छा बोलती, क्यों, वो दिल को छू गई उसकी बात जो है। तो हमें ऐसा ही व्यवहारिक जीवन में क्या करना है, मधुर बोलना है, ठीक है। पर ज़्यादा मधुर भी नहीं बोलना है, क्योंकि वो खतरनाक मत हो जाए वो जो है, ज़्यादा मधुरता जो है, ठीक है। तो हमें मधुर बोलना है। और सुनो एक बात है कि जो ज़्यादा बोलेगा ना तो फिर वो कई झूठ शामिल हो जाता है। ज़्यादा बोलने से संभावना है झूठ जो है शामिल हो जाता है। इस कारण से हमको काम का बात बोलना है। कितना बोलना है, काम के बाद बोलना है और चुप हो जाना है, ठीक है। तो सच बोलना है, सच बोलने के बराबर कोई धर्म नहीं है और झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है ना। तो हमको सच बोलना है। सच बोलने में थोड़ा देर तकलीफ तो होती है, क्योंकि जो सच बोलेगा ना वो चोरी नहीं कर सकता, कर सकता है,
क्योंकि सच बोलना है। तुमने चोरी किया तो बोलेगा किया है तो किया बोलेगा, और मार के डर से मुझको बहुत मार पड़ेगा ऐसा करके क्या होता है, वो झूठ बोल देता है। तो कहावत ये है कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है ना। एक झूठ बोलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 झूठ बोलना पड़ता है। इस कारण से एक बार भले सच बोल दो, मार खाए चाहे डंडा पड़े जैसा भी हो, हैं, दूसरे 99 झूठ से बच जाओगे आप, है ना। 99 झूठ से बच जाओगे। अभी वो तो बार बार बोलता हूँ, पति महाराज के जेब से पैसा निकाल लिए, ठीक है ना। तो पूछते हैं क्यों निकाले, तो बोलते हैं वक्त ज़रूरत में काम आएगा, है ना। और ज़्यादा चतुर है तो पति महाराज को पैसे का ज़रूरत पड़ा तो पति महाराज से झूठ बोलेगी, ये पुष्पा से मांग के लाई हूँ, भारी मांग के लाई हूँ, पैसा तो पति का है, ठीक है। पैसा क्या है, पैसा तो पति का है, वो भी चोरी किया हुआ पैसा है कि नहीं। अब झूठ सच बोल देती तो कितना अच्छा हो जाता है ना, पर नहीं, वही वृत्ति है, एक स्वभाव है। तो क्या हुआ, एक झूठ बोलेगी कि पुष्पा से मांग करके मैं लाई हूँ, और ज़्यादा हो गया तो 5% में लाई हूँ, ये भी बोल देगी वो। 5% भी पति का हजम कर जाएगी वो जो है ना। और कभी तो ये होता है तो पैसा को जमा करते रहेगी और अपने माँ को दे देगी और बोलेगी जब मैं आऊँगी ना तो मेरे लिए ऐसा, हाँ, कुछ सोने का हार बना देना, ठीक है। और जब वो जाएगी तो फिर माला लेके आएगी, अपने सास को बोलेगी देखा मेरी मम्मी ने दिया है, ठीक है। तो देखो कितना झूठ है ना। अब ये बताओ कि झूठ का फल मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है ना, है? एक झूठ बोलोगे 50 झूठ बोलना पड़ेगा, है ना। अब मान लो सास घर में आई, किसका, आदमी का सास घर में आई, तो उसको फुकफुकी लगा रहेगा कि सच मत बोल दे। मान लो पूछ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो पहले माँ के कान भर देती है, यदि पूछेगे ना तो हाँ बोल देना। तो कितना सारा झूठ बोलोगे, है कि नहीं। इस कारण से भले थोड़ा सा हानि उठाना पड़े, सच बोल देना चाहिए। सच में ताकत होता है ना, सच में ताकत होता है। देखो पवित्रता स्थिति सच में बोली, है ना। दशरथ जी सच में अड़ग रहे, एक प्रॉमिस किए थे कि मैं तुमको वरदान दूंगा, है कि नहीं, वरदान दूंगा। तो कैकेयी ने वरदान मांगा तो पीछे हटे क्या, नहीं हटे, सबसे प्यारी चीज को उसने खींच लिया। तो दशरथ जी क्या कहना था, प्राण भले जाए पर अपन वचन से मैं पीछे नहीं हटाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र, उसके गुरुजी आए विश्वामित्र, किस में आए, सपना में आए। सपना कोई बात रखता है, कोई मायने रखता है, सपना कोई मायने रखता है, पर सपना में आए, उससे दान मांगे, उसने अपने राज्य को दान दे दिया और बाहर निकल गया। और देखो आप लोग जानते हो कितना कष्ट सहना पड़ा उसको, मात्र सपना में अपने गुरुजी से प्रॉमिस किया, तो उससे पीछे, वो सच बोलने से पीछे नहीं हटा। पत्नी को खोया, बच्चे को खोया, राज को खोया, पाठ को खोया, ठीक है ना, पर अपना सच में अटल रहा। इस कारण से आज उसका नाम बहुत श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक लिया जाता है। सत्यवादी उसके साथ एक टाइटल जुड़ गया, सत्यवादी हरिश्चंद्र। पर अब एक छोटा सा बात यह है, कभी कभी व्यवहारिक दुनिया में एक शब्द शिवानंद जी महाराज बोलते हैं, यथासंभव। क्या बोलते हैं, यथासंभव, मतलब जहाँ तक हो सके। भाई पूरा 100% तो नहीं बोल सकते हो, है कि नहीं। यथासंभव सच बोलने का कोशिश करना चाहिए, यथासंभव। 100% ना सहें तो कम से कम 90% तो कम सच बोलना ही चाहिए, ठीक है। तो गुरुजी को हमको ये बात सिखाते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, पर इधर से सुनना, इधर से छोड़ देना। बहुत अच्छी बात है कि नहीं है।
है ना। तो हाँ हाँ, तो सुनो, अभी ये बात ये है कि 7 तारीख को स्वामी देवानंद जी का पुण्यतिथि आ रहा है। क्या आ रहा है? पुण्यतिथि आ रहा है। और 7 तारीख को एकादशी भी है। क्या है? अब तुम लोग क्या करोगे, सोच लो तुम लोग। मैं नहीं बोलता तुम लोग जानो। पर गुरुजी क्या बोलते हैं? गुरुजी बोलते हैं, अब बताया था, गुरुजी क्या बोलते हैं? एकादशी के दिन में उपास रहना चाहिए। ठीक है, क्या खाना चाहिए? फल खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, है कि नहीं? इसमें रहना चाहिए। अब इधर देखो, एक तरफ यहाँ लड्डू बनेगा, पेड़ा बनेगा, गुरु जी का पुण्यतिथि, भंडारा मिलेगा, है ना। भंडारा खाना पसंद करोगे कि फल खाना पसंद करोगे, वो तुम लोग जानो, है ना। पर क्या खाना चाहिए? तो गुरु जी बोले एकादशी के दिन में उपवास रहना चाहिए, है ना। तो देख लेना। तो आज का बस इतना ही है कि जीवन में जब भी मौका आए सच बोलना चाहिए। सच में बहुत बड़ी ताकत है, ऐसा हमको रोज